नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रि जो आ गए हैं 9 दिन माता के, और माता रानी आने वाली हैं। माता रानी की सभी ने आने की तैयारियां कर ली होंगी और कुछ तैयारियां चल रही हैं, तो मैंने भी कुछ की हैं। कुछ मार्केट से जो सामान है, कुछ भजन कीर्तन, कुछ कन्या का लाना होता है, जो भी तैयारी होती है कुछ, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कलश स्थापित होगा, नारियल रखा जाएगा और बाकी भी सब चीजें जो कल की होनी है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत सारी पूजा की होती हैं, जिनको देखना होता है कि कुछ क्या मार्केट से लाना है। माता की चुनरी हमेशा जो कुछ कुछ नया लाया जाता है कि कुछ ना कुछ नया माता रानी के लिए चुनरी वगैरह लाया जाती है, और कुछ सामान, प्रसाद का सामान, तो वही मैं लेकर आई हूँ अभी। तो सब लाकर देख रही हूँ कि क्या चीज की कमी है, क्या चीज है, क्या नहीं है। तो आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये माता रानी की मेरी जो तस्वीर है, ये मैंने निकाली है। ये मैं हमेशा नवरात्र में बाहर निकालती हूँ और फिर मैं उठा करके रख देती हूँ। ये नवरात्रि की मेरी 9 दुर्गे की एक देवी की तस्वीर है, जिनको मैंने बाहर निकाल लिया है। अच्छा, अब बाकी सामान जो है, कुछ जो न्यू लाना होता है, वो है कि ये देखिए, श्रृंगार का सामान, जो चूड़ी होती हैं, कुछ बिंदी होती हैं, और हम जब कुछ भजन कीर्तन करते हैं ना, तो तब उसमें चूड़ी वगैरह का जरूरत होती है। तो वो हो गया। दीपक की मैंने तैयारी कर ली। दीपक, ये दीपक हो गया, और दीपक की ये मैंने सब साफ करके, साफ सुथरा सब कर लिया। ये हमारा कलश हो जाएगा नारियल का, और ये नारियल आ गए हैं, नारियल रखने होंगे। और कल सुबह से फूल और वो सब तो सुबह ही सुबह ताजे आएंगे, और आम के जो पत्र आते हैं वो भी आएंगे। और बाकी ये सब प्रसाद के कुल्हड़ वगैरह हो गए, और ये सब फ्रूट्स वगैरह, ये देखिए, ये सब तो खाने पीने का फ्रूट्स वगैरह का हो गया। अच्छा, ये कुछ मुझे मिष्ठान बनाना है, ये मुझे खोआ वगैरह और ये सब जो मीठा प्रसाद बनाना होगा वो हो गया। और ये इसमें घी है, छोटी छोटी माता की चुनरी वगैरह हैं। ये देखिए, जो चुनरी मुझे माता रानी को चढ़ानी है वो हो गई। कुछ कपूर हो गया, ये माला हो गई, कुछ और ये सिंदूर वगैरह जो सब सामान होता है वो भी सब सामान आ गया। तो हो गया ये। और एक छोटी कन्या को जो हम सबसे पहले जो अर्पित करते हैं, वो उसके लिए एक कन्या मेरे पास में छोटी सी है पड़ोस में, उसके लिए ही मैं ये एक छोटी सी ड्रेस है, बहुत प्यारी सी। ये देखिए कितनी सुंदर लगेगी कन्या की, लाल लाल। और ये इसके नीचे ये है, और एक छोटी सी इसके ऊपर एक चुनरी। तो ये हो गई कन्या की चुनरी। इसके बाद हो गया ये कुछ माता रानी के कीर्तन के लिए कुछ जो देना होता है, हैंकीज वगैरह होते हैं, ये बहुत सारे, जो मैं बहुत सारे ले आई हूँ कीर्तन की लेडीज के लिए। तो ये सब हो गया। और इसके अलावा जो यहाँ आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, ये सब मैं जब गई थी तो फिर बाद में लाना होता है। तो कंजकों को जब हम कुछ भी देते हैं तो फिर कुछ भी गिफ्ट होता है, तो ये बॉक्सेस वगैरह हो गए, उनके हैंकीज भी हो गए। और बाकी यहाँ सब प्रसाद देने के लिए जो बॉक्स वगैरह हैं, कुछ ये चीजें हैं बाकी जिनमें प्रसाद देना होगा, वो सब हो गया। तो कीर्तन जब होगा तो कल तो पहला नवरात्र है, तो कल तो कीर्तन नहीं हो पाएगा। सभी का व्रत होता है और सभी अपनी अपनी पूजा पाठ में तल्लीन होते हैं। उसके बाद में क्योंकि फुर्सत से एक एक दिन करके किसी के यहाँ रहता है, तो फिर वो भी देखना होता है। तो मैंने जहां तक सोचा है, तो मैं तीसरे नवरात्र पे अपने अपने यहाँ एक भजन कीर्तन का आयोजन करूंगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अभी से ये थोड़ा जितना सामान मैं ला सकी मैंने तैयारी कर ली। और फिलहाल कल सुबह जो है, सुबह माता रानी के आगमन की तैयारियां जो होंगी, वो सब तो कल ही होगा, सुबह से शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रि के दिन आते हैं। माता रानी की शक्ति ना
सभी को बहुत प्रेरणा देती हैं हमें माता रानी कि एक तो ये कि देखिए जीवन में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है ये संसार और स्थायी कुछ भी नहीं है। और देखिए माता रानी आती है और जाती कहीं नहीं है, वो हमारे दिलों में हमेशा रहती है। उनका एक स्वरूप 9 दिन के लिए हमारे यहाँ आता है, जिनको हम अपने हिसाब से, अपनी पूजा अर्चना से उनकी शक्ति को अपने अंदर लेते हैं। और किस तरह से कैसे ये वाकई सही साबित होता है कि शक्ति तो है, जब हम उसको महसूस करेंगे तो वो शक्ति भी अपने आप आ जाती है। और जहाँ तक पूजा पाठ का विधि विधान है, वो अपना अपना सबका अलग अलग तरीके से थोड़ा सा हो सकता है कि कोई किसी तरह से करते हैं, कोई किसी तरह से करते हैं। और कैसे अभी साज सज्जा सब कुछ बाकी है। अभी तो मैं सामान लेकर आई हूँ आज, और कल से फिर नवरात्र शुरू हो रहे हैं। और बहुत बहुत लोग हैं कि पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं, और काफी लोग हैं, कुछ लोग हैं कि वो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट 2 दिन का रखते हैं, या फिर 2 दिन का कभी भी बीच में या बाद में रख लेते हैं। तो ये माता रानी का सब मेरा तैयारी हो गई है, और इसी बहाने से मैंने सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लूं। जब इतना अच्छा लगता है कि ये 9 दिन शक्ति के आते हैं, और देखिए वातावरण सारा जो है ना माता रानी के गुंजार से क्या महसूस होगा, कितना अच्छा लगेगा। और जब पेड़ों पर कोपल इस समय पे नई फूट गई हैं, सब कुछ नया नया सब आ गया है, पीले पत्ते सब झड़ गए हैं। और तब ये अप्रैल में चैत्र की नवरात्रि आती है, हर साल आती है, और बहुत अच्छा लगता है। मैं काफी सालों से चैत्र की नवरात्रि में जितना शक्ति महसूस करती हूँ ना, और अपने आप ही लगता है कि हाँ भजन भी कीर्तन भी किया जाए और अच्छा लगता है। तो आप सबको भी नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को ये चैत्र के जो नवरात्र हैं ये बहुत बहुत शुभ हो, शक्ति दें, स्वास्थ्य दें। और इसी की कामना के साथ में मैं कल से शुरू करने जा रही हूँ ये नवरात्रि की पूजा अपनी। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। तो ये देखिए मैं ना खोआ मैंने मंगवा लिया है, और ये बूरा मंगवा लिया है, और मीठा में ना मैं पेड़े बनाने के लिए जा रही हूँ घर में। तो बाहर से मार्केट से मंगवा लेते हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं घर में ही ये तैयार करूँ। तो वो भी हो सकेगा तो आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल चलते हैं, और देखिए बाकी सब जो फ्रूट्स हैं उनको लगाना होगा। और कल एक श्रृंगार का सामान जो है ना, कल थोड़ा थोड़ा देवी को चढ़ाना है।
और बाकी जब कीर्तन जब होगा, मंडली जब होंगी, तो तब वो लेडीज संगीत में तब सबको बांट देते हैं। चलिए, और कंजकों के लिए ना मैं ढूंढ रही थी कि क्या चीज़ दिया जाए, समझ नहीं आता कि क्या कंजकों को दिया जाए। तो हैंकी दे देते हैं, खाने पीने का दे देते हैं बॉक्स, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट अच्छा लगता है। तो सब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए ज़रूरत होती है, बहुत सारे लंच बॉक्स हो जाते हैं। तो फिर मैं लंच बॉक्स ही मैं ले आई हूँ ये। तो अच्छा मिल गया मुझे ये, अच्छा साइज़ भी ठीक है और फूड ग्रेड है, अच्छा है। इसके अंदर हम हलवा या सब्जी दे सकते हैं और यहाँ इसमें हम पूरी दे सकते हैं, और साथ में एक इसमें ये स्पून भी आया है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यही मैं वहाँ पे जितने भी थे फिर मैं उठा के ले आई सब, क्योंकि फिर मिलते नहीं हैं। जब हम लेने के लिए जाते हैं ना, तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है कि मार्केट के अंदर शॉर्टेज आने लगती है, मिलते नहीं हैं। तो फिर मैं ले आई। और ये देखिए ना, ये जो कुल्हड़ है, ये मेलामाइन नहीं है, ये मिट्टी भी नहीं है, ये वाली चीनी मिट्टी जो होती है, सिरेमिक के हैं ये बने हुए। तो चाय के लिए अक्सर क्या होता है कि जब हम कीर्तन वगैरह करते हैं तो तब हमें वो यूज एंड थ्रो वाले ग्लास का यूज करना पड़ता है, और मग्स एक जैसे नहीं मिलते उतने सारे घर में। तो मैंने ये बहुत सारे से वहां से देखे थे, तो लेकिन आज मुझे कम मिले हैं ये, दूसरे स्टोर से मुझे बाद में और जा कर के लाने पड़ेंगे। तो कुछ मैं आज ले आई हूँ और कुछ मैं कल बल जब भी जाऊंगी तो फिर मैं और लेकर के आऊंगी, क्योंकि सब इसमें लस्सी पिए या चाय पिए, सिर्फ इनको फिर वॉश करना है। ये रियूजेबल है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं तो यूज एंड थ्रो वाले ग्लास के अंदर ना ठीक से चाय वगैरह पी नहीं जाती, लस्सी वगैरह थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अच्छा लगता है कि या तो मग्स इस टाइप के ही हो। तो ये मुझे बहुत पसंद थे, ये मैं लेकर के आई हूँ। तो आपको कैसे लगे?